ये अभी हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस का टॉपिक क्या रहेगा? मानकीकृत परीक्षण। तो मानकीकृत परीक्षण में नहीं ले रहा है। ये खराब हुआ क्या? ले ही नहीं रहा है। लिया ना। मानकीकृत परीक्षण सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट का भी हमारा एमसीक्यू चल रहा है। तो इसमें हम लोग पे क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे? आगे निकल गया क्या? पेज नंबर 16 में थे ना। 15, ठीक है। 15 के बाद में ये वाला हमारा हो गया क्या? 16। अध्यापक निर्मित परीक्षण में प्रश्नों की विभेदकारी शक्ति यानी डिस्क्रिमिनेटरी पावर का विश्लेषण आमतौर पर क्यों नहीं किया जाता है? तो टीचर पूछ रहा है, विश्लेषण क्यों नहीं कर रहा है? तो एक टीचर जो कि अध्यापक खुद बना रहा है तो विश्लेषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास में बहुत ज्यादा बड़ा नमूना चाहिए। अध्यापक में कक्षा में छात्र का संख्या सीमित सीमित है, और तुमको इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर उतना सारा डाटा थोड़ी जुगाड़ कर पाएगा ये। तो बड़े नमूने और सांख्यिकी संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन पावर वो रखता है कि नहीं रखता है, यह पता चलने के लिए डाटा उसके पास उपलब्ध नहीं होगा, छात्र का संख्या वहां कम है। सही आंसर क्या होगा? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो। समेटिव असेसमेंट के लिए किस प्रकार का परीक्षण लेते हैं? तो समेटिव में हमारा दोनों होगा। दोनों का मतलब क्या होगा? हमारा मानकीकृत भी और अध्यापक निर्मित भी, दोनों हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला का 9 नंबर है ना। मानकीकृत परीक्षण में के संदर्भ में परसेंटाइल रैंक क्या बताती है? तो परसेंटाइल रैंक यह बता रहा है कि छात्र की तुलना में कितने प्रतिशत छात्र ने कम या बराबर अंक हासिल किए हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, किसी का मैथ्स में आया है 45 नंबर। किसी का मैथ्स में आया क्या? 45। और मालूम चल रहा है कि पूरे के पूरे भारत में जितना भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, उसमें से 90% जो छात्र है उसका जो नंबर जो है वह कितना है? 90% छात्रों का नंबर जो है वह कितना आया है? इतना आया है, ये तुम्हारा लिख दे। 44 नंबर आया है। सोचो ध्यान से। पूरे भारत में मान लो लाखों स्टूडेंट एग्जाम दिया, तो लाखों स्टूडेंट एग्जाम दिया है, तो उसमें से 90% स्टूडेंट जो ऐसा है उसका नंबर मैथ में कितना आया है? 44। तो इसका मतलब यह भले लाया है 45 नंबर, लेकिन इसका जो रैंक होगा पूरे भारत के संदर्भ में 90 से ज्यादा होगा। तो इसको बोलेंगे आपने 91 परसेंटाइल लिया है। क्या लाया है? 91 परसेंटाइल। तो 91 परसेंटाइल का मतलब मत सोचो उसका 91 नंबर है। 91 परसेंटाइल का मतलब हम भले लाए हैं 45, लेकिन रैंकिंग के आधार पर हमारे पूरे भारत में 91वां रैंक है। यही डिफरेंस है उसका। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना उसको। वही सेम चीज है जो बोले हैं सो। अध्यापक निर्मित परीक्षण की एक सीमा है, तो कौन सी सीमा है? यही सीमा है कि इससे प्रश्नों की कठिनाई का स्तर नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखो यह सीमा, जैसे मान लो हम किसी को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और तुमको पाइथागोरस का थ्योरम प्रूफ करना है, H²। तो मेरे लिए तो आसान लग रहा है, और हमको लगा कि मेरे लिए आसान है, सबको के लिए आसान है। कई बार देखना टीचर बोला, अरे इतना आसान सवाल क्यों नहीं बना रहे, बनाओ। तो हम लोग मानो सोचते थे सर ये हार्ड है, आप कैसे कह रहे हैं आसान है? क्यों? क्योंकि टीचर समझ नहीं पाता है कि जो उसको आसान लग रहा है वो दूसरे को कठिन हो सकता है। और ये चीज पता कब चलेगा? जब हम लोग पाइथागोरस का 20 ठो लड़का लड़की पे दे दिए, चलो बना के दिखाओ, नहीं बनाएगा तब पता चलेगा अरे ये तो इन लोग नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए डाटा ना चाहिए। तो डाटा चाहिए, तो हम लोग इससे प्रश्न की कठिनाई का स्तर का नियंत्रण करना मेरे लिए क्या हो जाएगा? चुनौती हो जाएगा। सही डाटा नहीं मिलेगा तो हम अपने मन से कोई प्रश्न बना लेंगे, आप बोलेंगे यही आसान है या यही कठिन है। तो हमारे द्वारा बनाया गया प्रश्न हमको लगेगा आसान, हो सकता हो ज्यादा कठिन हो। B नंबर सही है इसका। अगला वाला सवाल देखो।
मानकीकृत परीक्षणों के विकास में पायलट टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पायलट टेस्टिंग का मतलब होता है ना कि जब हम सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद में प्रश्न क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद इसको चेक करने के लिए, जैसे गाड़ी खरीदती हो तो चला के पहले देखती है ना, तो इसको हम लोग पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग का मतलब एक बच्चा, दो बच्चा, तीन, चार, पांच बच्चा को बुलाएंगे अलग से कमरे में, और उसको वही वाला क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। तो पांचों बच्चा जब बनाएगा तो अचानक से पूछेगा, सर देखिए ना, इसमें ए प्लस बी का क्या लिखे हैं, होल स्क्वायर है, क्यों है, नहीं दिख रहा हमको। तो हमको कहाँ कहाँ एरर है पता चल जाएगा। तो पायलट टेस्टिंग से हमको एरर भी पता चलेगा, कठिनाई का स्तर भी पता चलेगा, और हम फिर से उसमें समायोजन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और फाइनल फिर प्रश्नावली तैयार करेंगे। तो अब इसमें से सही आंसर क्या होगा? प्रश्न की कठिनाई, विभेदकारी शक्ति और विश्वसनीयता का विश्लेषण करके खराब प्रश्न को हटाना या सुधारना। बी वाला हमारा सही होगा, बी वाला सही है। अगला वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अध्यापक निर्मित परीक्षणों की वैधता के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं आप? क्या होता है वैधता, वैलिडिटी? यहाँ तुम लोग कंफ्यूज की होगी। इसकी वैधता हमेशा मानकीकृत परीक्षणों से कम होती है। एक अनुभवी शिक्षक कंटेंट वैलिडिटी वाला अच्छा परीक्षण यानी अच्छा टेस्ट बना सकता है। देखो यहाँ तो ये भी हाँ लग रहा है ना, ये भी हाँ लग रहा है। इसमें भविष्यवाणी वैधता हमेशा उच्च होती है, ये वाला तो उतना नहीं है। इसकी वैधता का आकलन करना आसान होता है। अब तुम लोग बताओ ऐसा क्या होगा? जो सेंटेंस जितना लंबा वही वाला सही हो गया क्या? हाँ, देखो यहाँ मानकीकृत परीक्षण में विभिन्न प्रकार की वैधता जैसे भविष्यवाणी, समवर्ती का सख्ती से आकलन किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अध्यापक निर्मित परीक्षणों की वैधता हमेशा कम होती है, क्योंकि एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको मालूम है ना कि तुम्हारा लेवल क्या है क्या नहीं है, तो हमारा कम होगा ऐसा कहना भी मुश्किल मुश्किल है। एक अनुभवी और जो कुशल शिक्षक है, वह पाठ्यक्रम और सीखने के उद्देश्य को अच्छी तरह से जानता है, और उच्च विषय वस्तु वैधता यानी कंटेंट वैलिडिटी वाला निरीक्षण यानी टेस्ट बना सकता है। यानी परीक्षण जो है सो वास्तव में वही मापता है जो कि पढ़ाया गया था और जो मापना चाहिए था। हालांकि अन्य प्रकार की वैधता सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अध्यापक वाला संदर्भ में क्या बोलेगी? एक अनुभवी शिक्षक का कंटेंट वैलिडिटी वाला अच्छा परीक्षण परीक्षण का मतलब पूरा हिंदी डाल दिया, यही दिक्कत है। ये क्या बना सकता है? टेस्ट बना सकता है। कई बार देखो खान सर का बीपीएससी का क्वेश्चन उतना नहीं बनाता जितना खान सर का क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा बना सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बी दिख ही गया। मानकीकृत परीक्षणों की एक आम आलोचना है कि वह स्थानीय पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। मानकीकृत का मतलब है जहाँ झारखंड का कल्चर हमको चाहिए, है ना, और दे दिया है नेट वाला, यूजीसी दिल्ली में बैठ कर क्वेश्चन दे दिया है। तो झारखंड वाला को ध्यान रखता है क्या वो लोग? नहीं नहीं रखता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अध्यापक निर्मित परीक्षणों का एक महत्वपूर्ण लाभ है, तो क्या महत्वपूर्ण लाभ है? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तत्काल सुधार के लिए प्रक्रिया देने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। 15 नंबर मिलाओ। मानकीकृत परीक्षणों में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? देखो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का मतलब, मान लो हम बोकारो और गिरिडीह से हैं, तो हम जितना भी एग्जाम्पल देंगे तो हमको तो अपना बोकारो गिरिडीह का ना कल्चर याद आएगा। तो हम होली का, दुर्गा पूजा का और वहां का उदाहरण देंगे। अब बताओ कि जो चाईबासा में रह रहे हैं उसको होली और दुर्गा पूजा ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ का जो कौन कौन पर्व है, यहाँ पे दलमा और क्या सोहराई जो भी होता है, ये वाला ना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमको देना चाहिए था यहाँ, क्योंकि मेरे पास छात्र का संख्या यहाँ का है, और हम कल्चर उठा कर दे दे रहे हैं कहाँ, बोकारो का, गिरिडीह का। तो यह किसमें चला गया? पूर्वाग्रह में चला गया। यही वजह है कि जनजातीय भाषा को शिक्षक को बोलता है कि आपकी पोस्टिंग वहीं करेंगे जिस जिला में जिस जनजातीय भाषा आप जानकारी रखते हैं, यानी आप उसका कल्चर भी जान रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा बताओ? आप तो बता दिए, बी वाला होगा। जो जितना लंबा वही सही आंसर। ठीक है, 15 नंबर हो गया, बी ही सही है इसका, है ना।
यहाँ लिखा हुआ भी है साफ साफ कि हमको मुख्य धारा, जैसे जो शहरी वाला है तो शहरी एग्जाम्पल देगा, जो गांव से आया है टीचर गांव वाला एग्जाम्पल देगा। अब हम गांव में पोस्टिंग हो गया और हम रहे हैं शहर में, तो एग्जाम्पल देंगे मेट्रो का, हवाई जहाज का, तो बच्चा को तो क्या समझ में आएगा, उसको तो टोटो और रिक्शा ना समझ में आएगा। 16वां नंबर देखो, अध्यापक निर्मित परीक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यही वाला। इसमें विभिन्न प्रकार के एमसीक्यू शॉर्ट नौ लॉन्ग का लचीले ढंग से उपयोग होता है, और मानकीकृत में कोई लचीला नहीं दिखेगा, वह एक सेट फिक्स कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। यही वाला सही जवाब होगा, परीक्षण के परिणाम सुसंगत होते हैं, एक ही छात्र को समान परिस्थिति में दोबारा देंगे तो नंबर भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। 16 का है तेरा, सी है। ठीक है, अगला वाला सवाल देखो, 18 नंबर, अध्यापक निर्मित परीक्षणों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हाँ ये वाला बताओ, कौन सा कथन असत्य है। ऐसा सवाल को जानती है, ऐसा बनाया करना, इन्हें कम समय और लागत में विकसित किया जाता है, ये वाला क्या हमारा सच हो गया। ये कक्षा में पढ़ाई की विशिष्ट सामग्री पर केंद्रित होते हैं, ये भी क्या हमारा सच हो गया। इनके परिणामों का उपयोग शिक्षण पद्धति में तुरंत सुधार, ये भी हमारा क्या है, सही है। इनकी विश्वसनीयता और वैधता हमेशा मानकीकृत परीक्षणों से अधिक होती है, तो कहीं अधिक और कहीं कम बोला है क्या, नहीं ना। तो चलो तुम लोगों का डी आ रहा है, लेकिन कुछ अलग भी हो सकता है इसका आंसर। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है, डी है। ऐसा हम शुरू से बोलते हैं, इसमें ऐसे ही लिखना, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा, लिख लेना एक बार सच 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 और एक बार लिखना गलत, और तब जाके आंसर निकालना। हम भी बहुत फंसते थे इसमें, सत्य सत्य वाला। हाँ देखो यहाँ, मानकीकृत परीक्षणों के परिणामों का उपयोग अक्सर किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण ना, तो ये तो विभिन्न स्कूल जिले या राज्य के छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, यही वाला सही होगा, बी ही सही होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, लास्ट सवाल है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों प्रकार के परीक्षणों के लिए सही है। दोनों प्रकार का माने कि अध्यापक भी और तुम्हारा मानकीकृत भी, दोनों का उपयोग केवल योगात्मक, केवल वेवल वाला को तुरंत हटा दो, वो सब नहीं है, है ना। दोनों हमेशा उच्च स्तर का ये करेंगे, तो हमेशा उच्च स्तर थोड़ी होगा, अध्यापक नियमित तो निम्न स्तर भी होगा, ये भी गलत हो गया। दोनों का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान कौशल और योग्यता, क्योंकि ये लंबा है इसलिए सही हो रहा है क्या, नहीं ना। यही वाला सही है, यही सही है। आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। तो 20 सवाल कर लिए हैं प्रैक्टिस, अब 10 मिनट का इंतजार करो, फिर हम लोग करेंगे कौन सा दूसरा वाला। अभी हम लोग क्या किए हैं, मानकीकृत, अब करेंगे अमानकीकृत।